नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ और जो मुद्दा है बहुत ही अति गंभीर मुद्दा है। मुद्दा ये कि आजम खान को आप जानते होंगे, सपा के महासचिव आजम खान साहब को और उनकी धर्मपत्नी को और उनके लड़के अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सज़ा हो गई। क्यों सज़ा हो गई ये भी मैं बता दूं। उन लोगों के ऊपर आरोप है कि उनके जो जन्म प्रमाण पत्र हैं, मतलब फर्जी उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बनवाई थी, ये साबित हो गया है कोर्ट से, रामपुर के कोर्ट से, और उन तीनों लोगों को सज़ा हो गई है। अब इसी बात करेंगे। अब 7 साल की सज़ा और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पे मानते हैं, सही बात है, लेकिन कुछ लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर हैं, शायद उनकी फर्जी डिग्रियां भी हैं। अब मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा कि उन्हें कितनी सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बराबर कानून को देखना चाहिए कि भाई अच्छी बात है, आजम खान को आप सज़ा दे दीजिए, आप जितना हो सके सज़ा दीजिए, लेकिन जिसकी फर्जी डिग्री है उसको भी ज़रा सोचिए। अब मैं जनता से बात करूँगा कि जनता क्या सोचती है कि सज़ा होना ठीक है कि नहीं है, और लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, और ये डिग्री पे और ये जन्म प्रमाण पत्र पे सज़ा कितनी उचित है नहीं है, इस पे बात करेंगे। आइए बात करते हैं। ये बताइए, आजम खान साहब को 7 साल की सज़ा हो गई, उनकी पत्नी को भी हो गई। और पत्नी को क्यों हो गई? क्योंकि बच्चे की जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उस पर आरोप हो गया कि माँ को भी सज़ा होगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत ही गलत हुआ। ये काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी विपक्षों के पीछे पड़ी हुई है, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है ये उनको जेल में डालती है, उनको प्रताड़ित करती है, उनके यहाँ छापे मारती है, उनको परेशान करती है हर तरह से। लेकिन आप गजब बात करते हैं, राम राज है, हर जगह अच्छा काम हो रहा है, आप ऐसी बात करते हैं। राम राज्य की बात ना करिए आप हमसे, आप तो ही अच्छा रहेगा। राम राज्य जैसे आपको रोज़गार नहीं मिलने वाला है, आपके महंगाई कम नहीं होने वाली, आपका स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जाएगा, आपका विकास नहीं होगा। जो इनका विकास हो रहे हैं, आप इनके विकास को देख लीजिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। और इनकी खुद की डिग्री की बात कर लीजिए आप, प्रधानमंत्री जी की, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए 100 खून माफ। जांच होगी इनकी भी, इनके भी कार्रवाई होगी। आप निश्चित प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, नाम किए हैं, पूरे मुल्क में नाम किए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री है, भविष्य में नहीं रहने वाले हैं। भविष्य में इनकी सरकार जा रही है, ये बौखला चुके हैं। जनता कितने लोगों को जेल में डालेंगे? आज पूरा देश जाग चुका है, डालिए जेल में। आज आजम खान को डाल लीजिए, आप संजय सिंह को डाल लीजिए, कितने लोगों को जेल में डालेंगे? पूरा भारत जाग चुका है, एक एक आवाज़ में, सब में आपके खिलाफ आवाज़ उठी हुई है। डालिए जेल में, कितने लोगों को जेल में डालेंगे? सब तैयार है जेल जाने के लिए। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, और इनकी इतनी जांच होगी इनके भ्रष्टाचार की, इनकी डिग्री की। और लोग कहते हैं राहुल गांधी में वो चीज नहीं जो मोदी में है। मोदी मैं हुआ है, पूरा दुनिया विश्व गुरु हो गए हम लोग। राहुल गांधी के बारे में आप ऐसा ना कहिए। राहुल गांधी वो चीज़ शख्सियत है कि ये उनके पैरों की धूल भी नहीं है आज के हमारे प्रधानमंत्री। अब आप समझ लीजिए इसी से। क्या पढ़ाई लिखाई से सब कुछ होता है? लिखाई नहीं, उनके मोदी जी बिना पढ़े देखिए आज कितने काबिल आदमी हैं। आप उनकी खाली उनके विचार देख लीजिए, उनके चाल चलन देख लीजिए, उनके आचरण देख लीजिए, उनका प्यार जनता के लिए, दुनिया के लिए देख लीजिए, उसी में आप उनके फ़ैन हो जाएंगे, उनकी सादगी के फ़ैन हो जाएंगे आप, उनके रहन सहन के फ़ैन हो जाएंगे आप। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बौखला गई है, उसके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, तो विपक्ष के नेताओं को वो फर्जी आरोप लगा करके जेल में डालना चाह रही है। और आजम खान जैसे लोग, इससे बड़ी बड़ी गलती, जो जन्म प्रमाण पत्र की गलती कोनो बहुत बड़ी गलती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में कितने भ्रष्ट नेता पड़े हुए हैं, उनके पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं तो उनका कोई जुर्म नहीं है। नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, आप बताइए, आरोप लगा रहे हैं। आजम खान अगर भाजपा का सदस्यता ले ले तो सब गलती माफ़ हो जाएगी। भाजपा में जो है, भाजपा में आ तो जाएंगे, भाजपा में आते लोग भाजपा की है। हाँ, तो लोग एक बहुत अच्छी जगह है, गंगा है, लोग आके शुद्ध होते हैं। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बहुत अच्छा करेंगे। अगर आजम खान अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लें तो जितना उनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ, अच्छी सोच के संग जुड़ेंगे ना। कि मुख्यमंत्री के ऊपर कितना मुकदमा था, भाजपा
पूरा अपनी सरकार बना करके अपना ही ख़त्म कर ले रहे हैं मुकदमा। जितने आरोपी थे बलात्कारी या भ्रष्टाचारी, सबका मुकदमा गायब कर ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं को, संजय सिंह जैसे नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसा करके, सिसोदिया जी को, तो भाजपा जो है द्वेष बस राजनीति कर रही है। और जितने एनडीए गठबंधन के नेता हैं उनको फर्जी मुकदमा लगा करके उनको अंदर डालना चाह रहे हैं। लेकिन इससे जनता जो है अब लग रहा कि इंडिया जो बना है गठबंधन बहुत मजबूत है। हाँ, इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, बड़े से छोटे से लेकर बड़े तक, सब बौखला गए हैं। और देखिए 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है वहाँ सब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। माननीय राहुल गांधी का लोकप्रियता इतनी बढ़ी हुई है कि ये मोदी जी और ये योगी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे क्या करें। इंडिया के योगी मोदी हर जगह होता है, योगी मोदी योगी मोदी। 2024 इनका लास्ट स्टेज चल रहा है, 2024 में पूरा साफ हो जाएंगे। इनका तो कहा 75 साल कितने साल बोला रहा। इनका धार्मिक मुद्दा अब नहीं चलने वाला है। जनता सब जान चुकी है और जग गई है। राहुल गांधी की ये जो पद यात्रा चली हुई है, इससे अब मीडिया से लेकर के सब वो भाई भाजपा वाले कर रहे हैं। लेकिन अब जनता के बीच में राहुल गांधी जा कर के और कांग्रेस के सभी नेता उनकी जितनी कमियां है सबको बता रहे हैं। और आपको लग रहा है कि अब जनता में भाजपा जाने वाली है एकदम। ये तो देख लीजिए, मैं हमेशा चाहता हूँ मोदी जी के पक्ष में। देखिए अब ये बोलेंगे मोदी जी के पक्ष में, मुझे लग रहा है। ये बताइए, ये आजम खान साहब को सजा हो गई, अच्छा हुआ ना? सही कह रहे हैं। आजम खान चूँकि माइनॉरिटी में एक बहुत बड़े चेहरे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज देना है जो अक़लियत के बड़े चेहरे हैं उनको प्रताड़ित करके कि मैं बहुत बड़ा हिंदूवादी हूँ। आजम खान का जुर्म वो नहीं है कि उन्होंने जो है फर्जी वो जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, ये कोई जुर्म नहीं है। CRPC में इसका कोई जुर्म नहीं बनता है। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि माइनॉरिटी को वो बहुत बड़े चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सीधा फाइट करते हैं। उनके नाम पर मुसलमान सड़कों पर आ जाता है। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार माइनॉरिटी को जो बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू का चेहरा, हिंदूवाद पैदा करने के लिए, हिंदूवाद का उन्माद पैदा करने के लिए माइनॉरिटी के जितने बड़े नेता हैं उनकी दिन दहाड़े कानून की धज्जियाँ उड़ा करके उनकी हत्या करवा दे रहे हैं। उनको जो है फर्जी तमाम केसों में जेल में डाल दे रहे हैं, जिससे माइनॉरिटी घबरा जाए और हिंदू सेंटीमेंट होकर के हमारे साथ खड़ा हो जाए। इससे आपको लगता है कि मोदी जी और सरकार जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है? धर्म की राजनीति, अब इससे बड़ा धर्म की राजनीति क्या हो सकता है। अब वो सनातन धर्म पर आ गए हैं। अभी तक राम मंदिर को राम को लेकर के चल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि देश की जनता मान गई है कि राम सबके हैं और इस पर उनकी राजनीति कुंद होने लगी है, तब उन्होंने सनातन को अपना लिया कि सनातन धर्म खतरे में है। आज तक सनातन धर्म खतरे में नहीं रहा, मोदी के आने से सनातन धर्म खतरे में पड़ गया है। अरे उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा, वाराणसी गए, उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ जी को मुक्त कराने आए हैं वो। बाबा भोले को उन्होंने मुक्त कराया है, उन्होंने राम को मुक्त कराया है, राम को लाए हैं वो। आप ऐसी बात करते हैं? ऐसा है, मोदी जी तो सौदागर हैं। वो कहते हैं कि जिसने राम को लाया है उसको हम लाएंगे। जिसने राम को, अब वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं कि जो पूरे वो विश्वगुरु हैं। विश्व गुरु अलग चीज़ है, जो पूरे दुनिया के आराध्य हैं। भगवान श्री राम को लाने वाले नरेंद्र मोदी हैं जी। और मोदी को जनता ले आवे। वाराणसी में उन्होंने भगवान को मुक्त करवाया भैया, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के वक्त उन्होंने कहा है ये बात। ऐसा है कि अब देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता को रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। रोजगार के लिए उन्होंने बोला कि पकौड़े तलना भी तो रोजगार है, क्यों नहीं तलते हैं लोग? जो जिसके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई को लगा करके एक विद्यार्थी पैदा करने में अपनी पूरी उम्र की कमाई लगा देते हैं, और जब बेटा तैयार हो जाता है तो ये उनके माँ बाप अपेक्षा करते हैं कि बेटा हमारा जाकर के सड़कों पर पकौड़ा तलेगा। देखिए, इनसे भी बड़ी उम्मीदें थी, अब इनसे रह गई है। हाँ, ये लग रहा है। ये आप बोलिए, क्या कहेंगे? आजम खान साहब को जेल हो ही गई, मोदी साहब का देखिए ये अच्छा काम कर रहे हैं मोदी साहब।
मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, मोदी साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक जो पिछले सरकारों में जो 4-5 साल पहले कर रहे थे, जहाँ भ्रष्टाचार को उठाते थे, पब्लिक सोचती थी कि हाँ भ्रष्टाचार ख़त्म होगी। लेकिन आज का माहौल यह है कि पढ़े लिखे लोग नहीं जान रहे हैं जितना अनपढ़ और देहात के लोग, जनता जान रही है कि मोदी जो भी कर रहे हैं वो देशद्रोही है, बल्कि उनके खिलाफ जो खड़ा हुआ वो देशद्रोही नहीं है। ये आप सुनिए मेरी बात, मैं जनता की बात बता रहा हूँ कि जनता अब जान गाँव वाले चुकी तो है। बड़े खुश हैं, उन्हें अनाज मिल रहा है। वैसे खुश हैं जैसे आप प्रचार कर रहे हैं कि नहीं मोदी का प्रचार करिए, मोदी का प्रचार करिए, उसी प्रकार से वो भी खुश हैं कि अभी हम चिल्लाएंगे कि हमको 5 किलो राशन मिल रहा है, इसलिए खुश हैं। लेकिन उनके मन में क्या भावना है 2024 आने दीजिए, वो अपने आप बता देंगे कि देशद्रोही कौन है। और ये इनकी जो है पूरी की पूरी सफाया हो जाएगी, आप चिंता न करें, इंतजार करिए 2024 का। ऐसा है कि जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया था, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि उनका केवल आजम खां के बच्चे का ही जन्मतिथि, अगर चाहे वो कॉलेज से हो, चाहे वो हॉस्पिटल से हो, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो गया तो गलत हो गया तो उसको उसमें कमेटी बैठा करके जांच करा करके उसका सही करा देना चाहिए था। ये इसमें सजा का कहाँ से मामला खड़ा हो गया? बहुत बड़ा अपराध है। क्या अपराध माने क्या अपराध है? अपराध का शक्ल क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके प्रति आम जनता का सोच क्या है? देशद्रोह है ये। ऐसा है कि देशद्रोह की परिभाषा पहले सरकार को पढ़ना चाहिए कि देशद्रोह की परिभाषा क्या होती है। देशद्रोह की परिभाषा वो इतना तक पढ़े हैं कि हमारे विचार से आप ताल्लुक नहीं रखते तो आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा लगा दी जाएगी। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने यही राष्ट्रद्रोह का परिभाषा को समझी है। अब रह गया सवाल कि आजम खां का लड़का का डेट ऑफ बर्थ से सरकार को क्या लेना देना? उसके डेट ऑफ बर्थ चाहे साल भर कम लिखा गया हो, चाहे साल भर ज़्यादा लिखा गया हो, इतना ही अंतर होगा। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम खान के पर जो लगा था और वो आरोप सिद्ध भी हुआ था, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो सज़ा मिली। अभी तक उनके माँ बाप आजम खान और उनकी पत्नी यानी लड़की की माँ पर जो आरोप, जो कोर्ट का आदेश आया उसमें उनको भी सज़ा दी गई है, मगर उस पर आरोप क्या आरोप लगा है मेरी ये समझ में ये नहीं आ रहा, उन दोनों को क्यों दी गई सज़ा? नहीं, माँ को उन्होंने बताया है कि माँ भी इसमें भागीदार होती है, जन्म प्रमाण पत्र का फर्जी है। ये कौन सी बात हुई है? लड़का अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र, माँ भी साथ जा रही है कि बनाओ जाके, ये कौन सा तरीका है? अरे सिद्ध कीजिए ना कि माँ ने बनवाया था कि लड़के ने बनवाया था। सिद्ध ये होना चाहिए जिसने बनवाया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कहना है कि वो बच्चा छोटा रहा होगा उस वक्त, तो इन्होंने बच्चे ने बनवाया नहीं होगा, बनवाया तो माँ ने रहा होगा उस टाइम नहीं। ये चुनाव के लिए नगर निगम लखनऊ से ही बनवाया है और रामपुर से ही बनवाया, 2 जगह से बनवाया है। ये तो इंटेंशन है कि चुनाव लड़ने के लिए बनवाया था, ये अब्दुल्ला आजम खान ने ही बनवाया था। ये तो मुझे इससे से आभास होता है और इससे से लगता है। तो दोनों प्रमाण पत्र क्या माँ बनवाएगी, एक लखनऊ नगर निगम से भी बनवाएगी और एक वहाँ से बनवाएगी? अगर ये सिद्ध है तो माँ को सजा मिलनी चाहिए। मगर मुझे ये पता है कि ये चुनाव लड़ने के लिए ही जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि उसकी उम्र कम थी इसलिए प्रमाण पत्र बनाया गया, तो डेफिनेटली उसके लड़के ने, अब्दुल्ला आजम खान ने ही ये प्रमाण पत्र बनाया। माँ कहाँ का भूमिका आती है? मेरे को तो अभी तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उस माँ का कोई भी इस भूमिका नहीं है, बाप की भी नहीं है। क्या दोनों लोग तो ना मिल के जाएंगे, जाओ तो नगर निगम में मैं अपने लड़के का जन्म तिथि वो प्रमाण पत्र बनवाऊँगा? लड़के को अपना चुनाव लड़ना था। और क्या बोलेंगे इस पे आप? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में फर्जीवाड़े की
का हर काम है, जन्म तिथि पर ले लो, फर्जी डिग्री पर ले लो, एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा करते हैं, उसका कोई मतलब उसकी जांच नहीं होती है। एफिडेविट जमा कर दिए बस, डेट इज़ ऑल। कितना फर्जी बड़ा डिग्रियों में हो रहा है, आपको दिखा दे किसी की फर्जी डिग्री कोई और दिखा रहा है, वो भी प्रमाण पत्र है, अब उसके बारे में उसकी जांच नहीं चल रही है। वो तो बड़े लोग हैं, उनकी बात मत कीजिए आप। बड़े हों या छोटे हों, कानून की निगाह में सब हैं सजा। और जो गलत काम करता है तो इसके लिए बड़ा हो तो गलत काम करेगा, गला काट देगा मेरा, हाँ? वो बड़ा आदमी है तो गला काट देगा, हाँ? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसलिए मैं और बात को नहीं छोड़ूंगा, वरना ये कहीं और लेके जाएंगे और किसी की और कहीं की किसी की फर्जी डिग्री सामने आएगी। तो आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि क्या ये सही है या गलत है। अगर ये सही है भी, मान सकते हैं सही है, तो अगर किसी की फर्जी डिग्री भी है तो उसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो गलत है। और रही बात कोर्ट की, बहुत खुशी की बात है भाई, बहुत जल्दी कोर्ट निर्णय दे रही है। लोगों के 20-20 साल केस चल रहे हैं, लोग दिवंगत हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट अभी तक कोई निर्णय नहीं लेता। तो सोचना चाहिए सरकार, सोचना चाहिए सबको, और सोचना चाहिए साहब को भी कि जल्दी कोर्ट सभी का निर्णय करे और सबके लिए एक समान हो। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जो कैमरा पर्सन हैं वो अमित श्रीवास्तव हैं और मैं आपका दोस्त तुषार शर्मा। नमस्कार।